नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। आज हम बात करेंगे कि कोई त्रिभुज के आकार का कोई प्लॉट है और उस प्लॉट को हमें क्या करना है, बांटना है। तो चलिए हम बात करते हैं एक त्रिभुजाकार प्लॉट की। हम प्लॉट यहाँ से ले लेते हैं। एक हमारे पास ऐसा प्लॉट है, ये हमारा कोई प्लॉट है और मान लेते हैं ये 90 एंगल का है और इसकी भुजाएं मान लेते हैं हम, जैसे ये भुजा मान लेते हैं हम जैसे 40 फुट की मान लेते हैं और ये मान लेते हैं 30 फुट की। ठीक है, ये हमारा एक प्लॉट हो गया और इसकी भुजा हमने 40 फुट मान ली है और इसकी भुजा हमने मान ली 30 फुट और इस त्रिभुज का हमने नाम भी दे दिया है ए, बी और सी। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज को हमें बांटना है। दो भाई हैं, दोनों भाइयों को बराबर बराबर बांटना है। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक रोड चली गई है, यहाँ से मान के चलिए ये रोड निकल गई, ऐसे करके ये रोड निकल गई। तो अब हमें रोड के साइड से बांटना है, यानी रोड दोनों भाइयों को हमें देना है। तो इसको कैसे बांटेंगे कि जो एरिया है वो बिल्कुल आधा आधा हो जाए। तो एक तो ऑप्शन ये है कि यहाँ से जो है इस भुजा से लेकर इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर के और इसके मध्य बिंदु पर हम यहाँ, ये मध्य बिंदु हो गया और ऐसे करके यहाँ मिला दीजिए। जैसे ये 40 फुट रोड है तो 20 फुट एक भाई को मिल जाएगा और 20 फुट एक भाई को मिल जाएगा और ऊपर से यहाँ से मिला देते हैं तो हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज बन जाएगा। एक हिस्सा ये हो जाएगा और एक हिस्सा ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। अब चूंकि ये जो है ऐसा लंबा लंबा हो जाएगा तो इसके लिए तो ठीक है, लेकिन इसके लिए जो लंबा लंबा हो जाएगा ये सही नहीं रहेगा। तो इसका एक दूसरा तरीका भी हम बता रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इस त्रिभुज की। तो हमारे पास ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। इसका जब हम ये जो इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया होता है आधार गुणा लंब बट्टे 2, यानी ये भुजा और ये भुजा इसका गुणा और बट्टे 2। तो ये हमारा हो जाएगा 40 गुणा 30 बट्टे 2, 2 से काट देते हैं 20 बार, तो ये हो जाएगा 600। तो इसका जो ये ट्रायंगल प्लॉट है, इसका जो हमारा एरिया है वो 600 वर्ग फुट आ गया। अब हमें क्या करना है कि 600 वर्ग फुट का जो हमारा एरिया है, इस एरिया को हमें दो बराबर बराबर भागों में बांटना है। यानी एक भाई को हमें 300 फुट देना है, 300 फुट स्क्वायर देना है और दूसरे को भी 300 फुट स्क्वायर देना है, यानी वर्ग फुट। तो 300 फुट इसको देना है और 300 फुट इसको देना है। तो चलिए अब हम क्या कर देंगे, हम इसको इस प्रकार से बांटना चाह रहे हैं। हम इस प्रकार से इस ट्रायंगल को बांटना चाहते हैं। एक भाई का ये हो जाएगा और एक भाई को ये हो जाएगा। अब बात ये है कि अगर हम यहाँ 40 फुट है, अगर यहाँ 20 फुट से ऐसे ऊपर बांटेंगे तो ये वाला हिस्सा कम हो जाएगा और ये हिस्सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली इसमें भुजा बड़ी है। तो अब हमें ये पता करना है कि ये वाली भुजा यहाँ से लेकर, जैसे हमने ये बांट दिया इसको, तो ये भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए हम आपको एक बात बताते हैं, इसमें हम समरूप त्रिभुज का फॉर्मूला यूज करेंगे। समरूप त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे देखेंगे, तो इस भुजा को मान लेते हैं P और Q। P Q ये बिल्कुल इसके हमने पैरेलल, यानी इसके समांतर हमने लाइन खींच दी। जैसी जिस साइड में ये भुजा गई है उसी साइड में ये भुजा गई है, बिल्कुल पैरेलल में। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज बन जाएंगे यहाँ पर। एक तो हमारे पास त्रिभुज ये बनेगा PQC, PQC। ये एक भाई को मिलेगा, एक भाई का हमने PQC और एक भाई को मिलेगा ABQP, एक भाई को इस तरह से मिलेगा। अब चूंकि हमें समरूप त्रिभुज बनाना तो एक पूरी जमीन के सापेक्ष हम बना लेते हैं। ये हमारी पूरी जमीन है, पूरी जमीन है A, B और C। अब ये हमारा पूरा प्लॉट है और ये हमारा आधा प्लॉट है। तो इसका जो है रकबा होगा, यानी इसका क्षेत्रफल होगा 600 और इसका होगा 300। अब ये हम बांट रहे हैं, जैसे पूरा इस प्लॉट है हमारा, ये पूरा प्लॉट, इस पूरे प्लॉट का जो एरिया है वो 600 स्क्वायर फुट है। और जब हम इसे यहाँ से लाइन खींच देंगे इस तरह से, तो एक भाई को जो मिलेगा ये वाला हिस्सा 300 होगा और ये वाला भी 300 होगा। तो ये वाला 300 होगा, कुछ पतला होगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर सड़क पर कुछ ज्यादा होगा क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं मिल पा रही है। तो अब ये जो 300 फुट है, ये छोटा वाला त्रिभुज हमने यहाँ पर ले लिया है और एक हमने पूरा क्षेत्रफल ले लिया है। इसका जो है 600 क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का और इसका 300। अब देखिए कि जैसे दोनों त्रिभुज है समरूप। तो अब हम जो है समरूप त्रिभुज का एक नियम होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जो समरूप त्रिभुज है, अभी मैं इसको बेसिक से बताऊंगा और बाद में एक आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा
उसके बाद आप चुटकियों में इस एरिया को निकाल सकते हैं कि ये भुजा कितनी आएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें इस त्रिभुज, जो पहला त्रिभुज है, त्रिभुज 1 का एरिया और त्रिभुज 2 का एरिया, त्रिभुज 1 का एरिया और त्रिभुज 2 का एरिया, अगर हम इसे बट्टे में लिखेंगे तो ये क्या होगा, कोई भी एक भुजा ले लो, या तो ये भुजा ले लो या ये भुजा ले लो। ये भुजा लेंगे तो ये भुजा ले लो, ये भुजा लेनी है तो ये वाली भुजा ले लो। ठीक है, चूंकि हमें ये वाली भुजा लेनी, नीची वाली भुजा में हमें बांटना है, तो नीची वाली भुजा ले लेंगे। तो ये भुजा यहाँ से यहाँ तक तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो पता है ये 40 है, तो हम ये वाली भुजा 40 है, और ये वाली भुजा कितनी है, जो प्लॉट हमें इस भाई को देना है इसकी भुजा पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस भुजा को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जो दो भुजा लेंगे, त्रिभुज 1 हम कैसे मान लेते हैं, 1 वाला ये मान लेते हैं और 2 वाला ये पूरा मान लेते हैं, यानी 1 त्रिभुज ये हो गया और 2 त्रिभुज ये हो गया। तो त्रिभुज 1 का एरिया बट्टे त्रिभुज 2 का एरिया बराबर त्रिभुज 1 की कोई भी एक भुजा और दूसरे त्रिभुज में वही वाली, जैसे सी क्यू ये वाली भुजा ली है तो इसी के संगत भुजा लेनी पड़ेगी सी बी, और इनका स्क्वायर। ये हमारा होता है समरूप त्रिभुज का एक नियम होता है कि 2 त्रिभुज हैं तो इनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, इन भुजाओं के जो अनुपात होता है उसका वर्ग, ठीक है, जो वर्गों का अनुपात है वो किसके बराबर होगा, ये क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। जैसे ये भुजा 1 है, ये भुजा 2 है, तो इसका वर्ग 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग नहीं, जैसे इसका वो क्षेत्रफल अगर 1 मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल हम 2 मान लेते हैं, तो इसकी जो भुजाएं होंगी, भुजाओं की जो वर्गों का अनुपात होगा वो 1:2 होगा। तो चलिए इसी प्रकार से मान लेते हैं। तो त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल हमारा 300, त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल 600, त्रिभुज 1 की भुजा x स्क्वायर और इसकी भुजा 40 का स्क्वायर, 40 के स्क्वायर को हम 40 गुणा 40 लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप कि ये तो 1/2 हो गया बराबर x स्क्वायर बट्टे 1600, x स्क्वायर बटे 1600। अब होगा क्या, यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे, x स्क्वायर का 2 में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 1600 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 1600 बटे 2 अर्थात 800 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर अगर 800 होगा तो x बराबर होगा रूट में 800, तो ये हो जाएगा, जब हम 800 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 28.28 फुट। ठीक है, तो ये x क्या है, जो हमने ये वाला प्लॉट दिया है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो ये इस प्रकार से हमने इस सड़क के किनारे ऐसे बांट दिया था, तो जो सड़क पे जिसको ज्यादा मिल रहा है वही तो हमने x मानी थी, यहाँ से C से लेकर के Q तक ये हमने x मानी है, तो ये x मानी थी, तो इसकी जो लंबाई है वो आ गई 28.28, यानी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 40 फुट। 40 फुट में ये जो है 20 फुट से तो ज्यादा होना चाहिए, तो कितना आ रहा है 28.28, और ये वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.62, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 11.62, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 28.28। तो अगर हम यहाँ से लेकर के 28.28 फुट पे हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है, ये बिल्कुल बराबर बट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक जो त्रिभुजाकार प्लॉट है, इस त्रिभुजाकार प्लॉट को हम आपस में 2 भाइयों में बांट सकते हैं। चलिए अब हम आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं। जैसे देखिए, इस त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज एक भाई को मिलेगा और एक भाई को ये मिलेगा, तो देखिए इसका त्रिभुज क्षेत्रफल हो जाएगा 300 और इसका भी 300, और इसका छोटे वाले का 300, पूरे का हो जाएगा 600। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 300 बट्टे 600, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो अगर हम इस भुजा को x मान लेते हैं, इसको हमने क्या मान लिया x, ठीक है, और इसको हम 40, पूरी भुजा को 40 ना मान के इसको हम कोई और भुजा मान लेते हैं, जैसे हम इसको m मान लेते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर बट्टे m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2, इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, क्योंकि पूरी की वैल्यू तो हमें पता है m है, यानी ये 40 फुट है। अभी मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए इसको m मान लिया है, तो हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा m स्क्वायर के, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा m स्क्वायर बट्टे 2 के। अब जब हम x का यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ से ले लेते हैं, x बराबर हो जाएगा रूट में m स्क्वायर बटे 2। अब हम क्या करेंगे, 2 नीचे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में m स्क्वायर बटे रूट में 2, ये भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम रूट का 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या फिर मल्टीप्लाई छोड़ दो, हमें आपको सिंपल बता देते हैं। ये हो जाएगा m स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो m आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे तो 1/√2 रहेगा और इंटू m हो जाएगा, यानी m क्या है, हमारी पूरी लंबाई, ठीक है। तो अब 1/√2 का जो मतलब होता है वो होता है 0.707, ठीक है, गुणा m। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब आप कह रहे होंगे ये क्या फॉर्मूला है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे ये त्रिभुजाकार हमारा प्लॉट है और इसमें जो छोटे भाई को मिलेगा, अर्थात जो जिसको सड़क पे ज्यादा मिलना है वो हमने x माना है, तो वो जो छोटा जो सबसे ज्यादा मिलेगा सड़क पे और एक भाई को सड़क पे कम मिलेगा, तो जिसको ज्यादा मिलेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे हम m में 0.07 का गुणा कर देंगे। m का मतलब पूरी लंबाई, जैसे जिस भुजा को हम बांट रहे हैं, जैसे ये सड़क वाली भुजा को हम बांट रहे हैं, तो ये 40 फुट हो गया, तो 40 का इसमें गुणा कर देंगे, 0.707 गुणा 40, तो इसे जब हम गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 28.28 फुट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम एक और एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ये प्लॉट है, मान के चलते हैं इसकी लंबाई 100 फुट और ये मान के चलते हैं 80 फुट। तो हमें इसका एरिया भी नहीं निकालना, सबसे पहले हमें देखना बांटना कौन सा है। तो हमें ये वाला एरिया बांटना है, यहाँ सड़क है तो ऐसे करके ये ऐसे करके बांटना है, यहाँ से ऊपर के लिए ऐसे बांटना है। तो सबसे पहले ये भुजा और ये भुजा एक जैसे, ये बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए, यानी समरूप त्रिभुज होना चाहिए। अब इस वाली को, ये वाली जो भुजा है, ये जो मैंने 1 नंबर दे दिया, जो छोटा ट्रायंगल बनेगा, यानी एक भाई को ट्रायंगल की जमीन मिलेगी और एक को जो है लगभग समलंब के आकार का मिल जाएगा। तो जो 1 नंबर त्रिभुज है, इसकी इस भुजा को कितनी लंबाई मिलेगी हम वो बात करेंगे। तो इसको मिलेगी m गुणा 0.707, m का मतलब टोटल लंबाई। तो टोटल लंबाई हमारी 100 में 0.707 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 70.70 फुट। जैसे अगर ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 100 फुट है, तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक हिस्सा मिलेगा, इसको मिलेगा 70.70 फुट मिलेगा, 70.70 फुट इसको मिलेगा और इसको 29.30 मिलेगा, इसको 29.30 फुट मिलेगा और इसको 70.70 फुट मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इसको बंटवारा कर सकते हैं। और जो मैंने एक ऐसा बताया था कि इस प्रकार से भी हम बंटवारा कर सकते हैं, ऐसे करके, यानी इसके मध्य बिंदु पे, जैसे ये सड़क है, अगर आधा आधा करना है तो फिर ये इस प्रकार से बटेगा। तो ऐसा बांटना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादातर ये ज्यादा सूटेबल है, ये ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार हम घर भी बना सकते हैं और हमारा प्लॉट का जो रकबा है वो भी प्रभावित नहीं हो रहा है और लगभग हमें ज्यादा तिकोना वो जमीन नहीं मिल पा रही है, ज्यादा तिकोना प्लॉट नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो है ऐसे कोई बांटना नहीं चाहेगा, हालांकि ये भी सही है और ये भी सही है, जैसे आपका मन करे उस प्रकार से आप बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के आकार का जो भी जमीन है, उसको हम जो है बराबर हिस्सों में किस प्रकार से बांटेंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अभी फिलहाल मैंने ये समकोण त्रिभुज के लिए बताया है। और यदि आपका सवाल कोई इससे संबंधित है, त्रिभुजाकार प्लॉट है या त्रिभुजाकार खेत है, इसको बांटने से 2 भाइयों में बांटना है या 3 भाइयों में बांटना है, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसके लिए वीडियो जल्द बनाएंगे। धन्यवाद।